Hello, good morning, students. We are here to discuss chapter number 14, digestion of food, related to grade 5 EVS. This chapter is specially designed for the students of Mahatma Gandhi Government English Medium Schools established in Rajasthan. In this chapter, you will get information related to digestion of food. What is the procedure of digestion? We will go through it. Then we will going to discuss about instant energy we are getting from glucose. What is the role of iron in our body? How different type of diseases occur due to the deficiency of iron. Then at last of the video we are going to discuss the given exercise in your book and control of worms and advantage of worm controlling, or you can say deworming. It is very essential for us. So let's start on page number 75. In the first paragraph there is a conversation between two students who are taking midday meal. One is Rajat and other is Nehal. So during the midday meal in the school, Rajat was swallowing the food very fast. रजत क्या कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी चबा चबा के खा रहा है, जल्दी फास्ट कर रहा है. नेहल क्या कर रही है, मिड डे मील खा रही है पर स्लोली बाय च्यूइंग, धीरे धीरे खा रही है. नेहल क्या करती है, रजत को इंटरप्ट करती है. इंटरप्ट मतलब रोकती है. नेहल एंड टोल्ड हिम टू ईट द फूड बाय च्यूइंग इट, कि भाई आप खाना खाओ पर चबा चबा के खाओ. वैन रजत आस्क्ड द रीज़न फॉर इट, तो रजत ने इसका कारण जानना चाहा. रीज़न मतलब उसका कारण पता लगाना चाहा. देन नेहल सेड, नेहल ने कहा दैट यस्टरडे व्हेन आई वाज ईटिंग ए बॉइल्ड पोटैटो माय मदर टोल्ड हिम टू च्यू इट एंड ईट स्लोली. कल मैं उबला एक आलू खा रही थी तो मेरी मदर ने कहा, माँ ने कहा कि इसको च्यू करो, चबा चबा के खाओ और धीरे धीरे खाओ. देन यू विल लाइक इट, बहुत अच्छा लगेगा. व्हेन आई एट द पोटैटो बाय च्यूइंग इट प्रॉपरली, जब मैंने इसको खाया और धीरे धीरे खाया, इट टेस्टेड स्वीटर, वो मुझे बहुत मीठा लगा. एंड ईजीली पास थ्रू माई थ्रॉट, और मेरे गले से नीचे चला गया. When I solved it, the teacher stand near to them told that when we chew the food slowly, टीचर ने हमें कहा, समझाया कि जब हम खाने को धीरे धीरे खाते हैं तो स्लाइवा, स्लाइवा मतलब लार, मिक्सेस विद द फूड एंड मेक द फूड स्मूथ. और लार हमारे खाने को क्या बना देती है, चबाने से स्मूथ हो जाता है, और स्लाइवा आती है और वो स्मूथ हो जाता है. एंड लुब्रिकेटेड लाइक ए पेस्ट, और एक पेस्ट की तरह लुब्रिकेट हो जाता है, पतला हो जाता है. एंड द स्लाइवा सीक्रेट इन आवर माउथ, हमारे मुंह से स्लाइवा निकलता है. एंड कन्वर्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू ग्लूकोज, और वो स्लाइवा उसको स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कर देता है. और ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. ड्यू टू दिस ग्लूकोज द फूड टेस्ट स्वीट, और हमें खाना कैसा लगता है, मीठा लगता है. द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम द माउथ ओनली, और हमेशा याद रखना डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके माउथ से स्टार्ट होता है. थिंक एंड राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस. देयर आर क्वेश्चंस गिवन. व्हेन वी ईट आवर फूड, जब हम खाना खाते हैं, व्हाई शुड वी टेक ओनली स्मॉल बाइट्स फॉर चपाती. We are taking small bites. It is good to take small bites and chew it slowly. When you chew it slowly, then then by the help of saliva, it converted into smooth lubricate paste and enter in from our mouth, go to properly digestion. Okay, so it properly, for our proper digestion we require to bite the chapati in small pieces. Okay, समझ गए, छोटे छोटे टुकड़ों में खाने से वो खाना अच्छे से अच्छे से डाइजेशन होता है. वाई इट इज नेसेसरी टू च्यू द फूड, इट इज नेसेसरी टू च्यू द फूड बिकॉज वी च्यू द फूड, इट ब्रिंग lubricated paste, or we can say when saliva come in our mouth, it make the food lubricated like a paste, and then it convert the starch present in the food into glucose, and we are getting energy from glucose. Okay, so it is necessary to chew the food properly and slowly because it help in our प्रॉपर डाइजेशन ऑफ आवर फूड.
तो दिस इज़ फिगर 14.1 आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको भी देख लीजिए आप। सबसे पहले माउथ में गया, माउथ से कहाँ गया, ओसोफेगस में गया। ओसोफेगस ये पाइप देख रहे हो, ये ओसोफेगस है, ये पाइप आप देख रहे हैं। ओसोफेगस यहाँ से गया, यहाँ से एंटर होकर ये फिर कहाँ गया, स्टमक में गया, स्टमक से इंटेस्टाइन में गया, आते हैं इंटेस्टाइन, और वहाँ से फिर प्रॉपरली ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। सो ड्रॉ दिस पिक्चर इन योर कॉपी ऑल्सो और लर्न ऑल द थिंग्स, spelling of esophagus, stomach and intestine. Okay, come on the next page, page number 76. So page number 76, initially the food in the mouth is chewed with the help of teeth. हमने देखा कि किस तरीके से खाना टीथ की हेल्प से क्या किया जाता है, चबाया जाता है। एंड देन थ्रू द ओसोफेगस, अभी ओसोफेगस हमने देखा था, उसकी हेल्प से पाइप से नीचे जाता है, स्टमक में जाता है। एंड व्हेन इट गोज़ टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंतों में जाता है, देन टू द लार्ज इंटेस्टाइन इन द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन द फूड इज डाइजेस्ट विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, और फिर वो वहाँ से क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस में कन्वर्ट हो जाता है। द अनडाइजेस्ट फूड कलेक्ट इन द रेक्टम, और जो अनडाइजेस्टिव बिना चबाया खाना होता है या जो पचता नहीं है वो रेक्टम में चला जाता है। व्हेन इट एक्सक्रीट आउटसाइड द बॉडी, और वहाँ से फिर ये शरीर से बाहर निकल जाता है। ओके, सो हमें प्रॉपरली डाइजेस्ट होना रिक्वायरमेंट है, डाइजेस्ट होना चाहिए, तो उसके लिए वी है रिक्वायर्ड टू च्यू इट प्रॉपरली। हमें खाने को अच्छे से धीरे धीरे खाना चाहिए और चबाना चाहिए। लुक एट द फिगर गिवन अबाव एंड आंसर दी। ऊपर एक फिगर हमने अभी देखा था, उस फिगर को आप वापस देखेंगे। And which are the major organs of the digestive system? So there are the mouth is there, teeth are there, esophagus is there, stomach is there, and intestine is there. Okay, and last one rectum is there. Okay, what changes take place in the food while it reaches the stomach from the mouth? When food reaches to the stomach from the mouth by the help of saliva, it lubricated into a paste, then go inside the small intestine, stomach to the small intestine, converted into juices. ठीक है, and these juices give us energy. Okay, think and answer the following question. You must have heard somebody saying rats are jumping in my stomach. आपने कई बार देखा है ना, कुछ बच्चे इस तरीके से बोलते हैं कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। What is the meaning of? It means they require, they are hungry, उन्हें भूख लगी है, खाना चाहिए। At what time do you feel hungry? When you are doing some work, so after work you feel hungry. Okay, जब काम करते हो तो आपको क्या लगती है, भूख लगती है। If you do not get the food for one day, then what will happen? You become weaker. आप कमज़ोर होने लग जाओगे। Your body having deficiency of glucose. Okay, when we fall ill, what is the glucose dissolved in water give us? जब आप बीमार होते तो आपको क्या देते हैं, ग्लूकोज देते हैं। इट गिव अस इंस्टेंट एनर्जी, वो हमें क्या देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। दैट्स वाई वी आर गेटिंग ग्लूकोज, इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। व्हेन वी ईट फूड, जब हम खाना खाते हैं, देन आफ्टर 4-5 आवर्स वी अगेन स्टार्ट फीलिंग हंग्री, हमें फिर भूखने लगने लगती है। बिकॉज ऑफ द फूड ईटन बाय अस डाइजेस्ट, क्योंकि 4-5 घंटे बाद खाना क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। फूड गिव अस एनर्जी, तो नोट कर लीजिए, राइट डाउन। फूड क्या हमें देता है, हमें एनर्जी देता है। इफ़ यू डू नॉट ईट द फूड होल डे, अगर पूरे दिन खाना नहीं खाएंगे तो वी फील वीक, हमें क्या होगी, कमजोरी होगी। वंस रजत वार नॉट फीलिंग वेल, एक बार रजत को अच्छा नहीं लग रहा था। ही वेंट टू द हॉस्पिटल, वो कहाँ गया, जब उसकी तबीयत ठीक नहीं तो वो हॉस्पिटल गया। देयर ही सो ए सिक पर्सन लाइंग डाउन ऑन द बेड, एक बीमार आदमी बेड पे लेटा हुआ था, विद ए ट्यूब अटैच टू हिज हैंड, उसके हाथ में एक ट्यूब लगी हुई थी। देयर वाज ए प्लास्टिक बॉटल फिल विद सम वाटर, उसमें एक बॉटल लगी हुई थी। उसने ये देखा ये क्या चीज़ है, ठीक है। देन द बॉटल कनेक्टेड टू द ट्यूब। आफ्टर सीइंग दैट रजत आस्क्ड द डॉक्टर, रजत ने डॉक्टर से पूछा व्हाट इज़ दिस। डॉक्टर टोल्ड हिम दैट दिस पर्सन हैज़ बिकम वेरी वीक, ये आदमी बहुत कमज़ोर हो गया था।
टू प्रोवाइड हिम इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज इज बीइंग गिवन टू। तो कमज़ोर हो गया तो अगर इंस्टेंट एनर्जी देनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको ग्लूकोज लगाना पड़ेगा। फिगर 14.2 में देखिए, सिक पर्सन हैविंग ए ड्रिप ऑफ ग्लूकोज, उसको लगा रहे हैं। तो समझ आ गया ना, वाई वी रिक्वायर ग्लूकोज गिव अस इंस्टेंट एनर्जी। पे नंबर 77, आयरन इन आवर बॉडी। वन डे आयरन, लोहा हमारे शरीर को भी चाहिए। देखिए कैसे। वन डे द टीचर वाज टीचिंग इन द क्लास, टीचर टीच कर रहा था क्लास में। मीरा वाज नॉट एबल टू कंसंट्रेट, मीरा कंसंट्रेट पढ़ाई में नहीं कर पा रही, ध्यान नहीं दे पा रही थी। सी वाज फीलिंग वेरी वीक, वो क्या है, अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही थी। सी वॉज हैविंग ए प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, उसको सांस लेने में तकलीफ थी। सी वॉज मूविंग हर टंग ऑन हिज लिप्स, अपने होठों को जीभ घुमा रही थी, टंग को होठों पे घुमा रही थी। द टीचर नोटिस दैट, टीचर ने ध्यान दिया, केम टू हर, उसके पास आया, एंड आस्क हिम द हर, उसकी हेल्थ के बारे में पूछा। सिंस व्हेन यू आर फीलिंग दिस लाइक, आपको ऐसा लगता है। मेरा टोल्ड हिम दैट सी हैड बिकम इल 2-3 days अगो, ये 2-3 दिन पहले बीमार हुई थी। सिंस दैन सी डिड नॉट लाइक ईटिंग द फूड, उसको खाना पसंद नहीं आ रहा है। मीरा सेड आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन माई स्टडीज़, और मैं पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। एंड कैन नॉट स्लीप प्रॉपरली, मेरे को नींद भी नहीं आ रही है। आई बिकम टायर्ड वेरी सून, और मैं थक भी जाती हूँ। वेन एवर आई डू सम वर्क, मैं कोई काम करती हूँ तो मुझे थकान भी होती है। द टीचर टुक मीरा टू द डॉक्टर, टीचर कहाँ ले गई, मीरा को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर एग्जामिन हर एंड बेस्ड ऑन द सिम्टम्स, तो डॉक्टर सबसे पहले एग्जामिन करता है आपको, फिर कुछ उसके सिम्टम्स होते हैं, कुछ आपको उसमें नज़र आएगा। क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे, ही डायग्नोस, उसने ये मालूम किया, उसको पता लगाया दैट मीरा वाज सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, कि मीरा को किसकी कमी है, मीरा को ब्लड की कमी है। तो जब आयरन डेफिशिएंसी होती है तो उससे हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो डॉक्टर कहता है विच आइटम डिड यू टेक इन योर फूड, क्या क्या खाना खाते हो तुम खाने में। मीरा कहती है चपाती, अनियन, सेवियर स्नैक्स, नमकीन खाती हूँ, प्याज खाती हूँ, चपाती खाती हूँ। डॉक्टर डू नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियाँ नहीं खाती, डेट पाम्स नहीं खाती, ग्राम नहीं खाती, चना नहीं खाती, खजूर नहीं खाते। मीरा कहती नो डॉक्टर, देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन योर बॉडी, तुम्हारे शरीर में किसकी कमी हो गई है, आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई है। ईट ग्रीन वेजिटेबल, तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या खाना चाहिए हमें, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, कैरेट खाने चाहिए, पोमग्रेनेट है, अनार खाना चाहिए। आई एम गिविंग यू आयरन टैबलेट्स, अब आप क्या खाओ, अब आयरन टैबलेट्स खाओ। कम अगेन फॉर योर चेकअप आफ्टर 1 week, और अब 1 हफ्ते के बाद मेरे पास वापस से आना, मैं आपको फिर से चेक करूँगा। कम ऑन पेज नंबर 78। देन मीरा, ओह दीज टैबलेट्स आर गिवन टू अस इन आवर स्कूल ऑल्सो, इस तरीके की टैबलेट्स तो हमें स्कूल में भी मिलती हैं। डॉक्टर सो यू डू नॉट ईट दीज टैबलेट्स, आप वहाँ स्कूल में जब मिलती है तो आप नहीं खाते हो। मीरा कहती है नो डॉक्टर, आई डू नॉट लाइक दिस, मुझे अच्छा नहीं लगता। आई फील डिजी एंड नॉशियस, मुझे जी मचलाता है, अच्छा नहीं लगता है। डॉक्टर कहता है देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन योर बॉडी, आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई है। दिस इज़ नोन एज एनीमिया, अगर जब हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो उस बीमारी का नाम क्या होता है, उस डिजीज़ का नाम होता है एनीमिया। यू शुड नॉट टेक दीज आयरन टैबलेट्स एम्प्टी स्टमक, आपको ये भूखे पेट नहीं लेनी है। इट शुड बी टेकन आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ हैविंग योर मील, खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको ये टैबलेट्स खानी है। मीरा कहती है डॉक्टर व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ दिस टैबलेट, इसका पूरा नाम क्या है। डॉक्टर कहता है इट इज़ कॉल्ड आयरन फॉलिक एसिड, IFA, क्या नाम है, आयरन फॉलिक एसिड, IFA। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, यह हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी, और उससे हमारे शरीर में क्या बनता है, आयरन फॉलिक एसिड खाने से ब्लड बनता है। मेरा कहती है ओह दैट इज़ वाई इट इज़ गिवन टू अस इन आवर स्कूल एवरी वीक, इसलिए हमारे स्कूल में हमारे टीचर हर वीक हमें देते हैं। बट डो नॉट ईट इट,
नाउ आई विल टेक रेगुलरली, पर मैं नहीं खाती थी, अब मैं इसे रोज़ लूँगी। डॉक्टर कहता है यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर डाइट ऑल्सो, आपको अपने खाने का भी ध्यान रखना है अलॉन्ग विद दिस टैबलेट्स। खाली टैबलेट ही नहीं लेनी, अच्छा खाना खाओ तो टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देर इज़ मोर आयरन कंटेंट इन पल्सेस, दालें खाओ, सीरियल्स खाओ, अनाज खाओ, सीसम है, सीसम सीड्स हैं, आप तिल के सीड खा सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, वॉलनट्स अखरोट है, काजू बादाम है, गवावा है, अमरूद है, स्वीट लाइम है, आप संतरा है, डेट पाम्स है, रेसिन्स है, किशमिश हैं, फिश लीवर ऑयल है, ये सब आप ले सकते हैं। ऐड दीज आइटम्स टू योर डेली डाइट सो देयर विल बी नो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। अगर ये सब खाओगे तो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कभी नहीं होगी। आफ्टर दैट इट इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी टू टेक दिस टैबलेट, और फिर दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है थिंक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वाई वॉज मीरा फीलिंग वीक, मीरा कमज़ोर क्यों लग रहा था? बिकॉज शी इज़ नॉट ईटिंग फूड प्रॉपरली एंड शी हैविंग द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ओके। और शी कांट एबल टू कंसंट्रेट हर स्टडीज़। इन विच ऑफ योर क्लासमेट हैव यू नोटिस द सिम्टम्स ऑफ डिजीज लाइक मीरा? आपकी क्लास में ऐसा कोई सिम्टम है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। आपके अपने नेल्स को चेक करें, इफ नेल्स आर वाइट then you have a deficiency of iron. What should we do to that there will be no any deficiency of our iron in our body? क्या करें? तो अभी लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था हमें क्या खाना चाहिए। सीसम सीड्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, वॉलनट्स हैं, आलमंड्स हैं, गवावा है, स्वीट लाइम है, डेट पाम्स है, रेसिन्स है, फिश लीवर एक्स्ट्रा, ये सब अगर हम वी आर टेकिंग इन डेली डाइट्स देन देयर विल बी नो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन आवर बॉडी, ओके। नेक्स्ट, फूड ग्रुप्स फॉर फूड पिरामिड, पेज नंबर 78। तो क्या क्या आप खाना चाहिए उसका एक फूड पिरामिड होता है, ओके। पिरामिड देखा ना, ट्राइंगल शेप का होता है। वी ईट मैनी टाइप ऑफ फूड, हम बहुत सारा खाना खाते हैं अलग अलग तरीका। ये लिस्ट ऑफ फ्यू फूड आइटम्स गिवन हियर, यहाँ उसका एक आइटम्स की एक लिस्ट दी हुई है। कौन से मक्का है, बंगाल ग्राम्स है, काला चना होता है, लेंटिन है, चना दाल होती है, मूंग लेंटिन है, राइस है, पोरेज दलिया है, ब्रिंजल है, ब्रिंजल मिल्क है, कर्ड है, दही है, पी है, पीज़ आजकल खूब आ रहे हैं, कैरेट है, मैंगो है, पपाया है, एप्पल है, स्पिनच पालक है, लेडी फिंगर है, फ्लैटन राइस है, पोहा है, बिटर गॉड है, करेला वगैरह है, बोटल गोड है, लौकी है, चीज़ है, बटर मिल्क है, खोआ है, एग, फिश, मीट, chapati, bread. There are a lot of foods are available. You can add more food items to their list if you want to do. So come on next page. In this page, divide these food items in the group given below. अब आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स अलग लिखोगे, ओके। स्पिनच है, लेडी फिंगर्स है, ठीक है, इनके नाम आप लिख सकते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स के। मिल्क प्रोडक्ट्स में आप चीज़ लिखोगे, बटर मिल्क लिखोगे, खोआ लिख दोगे। फ्रूट्स में एप्पल इज़ देयर, ओके, देन यू राइट द मैंगो, पपाया। सीरियल्स में आप पल्सेस लिख सकते हैं, मूंग दाल, सीरियल्स एंड पल्सेस में मूंग दाल, मूंग लेंटिन है, बंगाल ग्राम है, कॉर्न्स है, ओके। एग एंड मीट में एग है, फिश है, मीट है, ओके। सॉरी, नेक्स्ट, इफ़ वी इंक्लूड एसेंशियल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स इन आवर डाइट, अगर ये सब चीज़ें हम लेंगे फ्रॉम द अबव फूड ग्रुप्स देन आवर बॉडी विल डेफिनेटली गेट द न्यूट्रिशनल एलिमेंट। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे पोषक तत्व आएंगे, और क्या आएंगे, नोट कर लो इसको। कार्बोहाइड्रेट आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, फैट्स आते हैं, वाइटामिन्स होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं। These are the essential nutrients. So which are the essential nutrients? Write down, carbohydrate, वसा होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, वाइटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। सो वी शुड ईट एंड हाउ, कैसे कैसे खाना है। सो लुक एट दिस फूड पिरामिड, दिस इज़ फूड पिरामिड। देखिए, ईट इन डिक्रीजिंग अमाउंट, ये सब चीज़ें हमें डिक्रीजिंग में खानी है। ये ईट लेस, ईट लिमिटेड, ईट प्लेंटीफुल, ईट मैक्सिमम, सबसे नीचे वाली चीज़ ज़्यादा खानी है, ठीक है, ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली कम खानी है।
क्या खानी है कम? घी, ऑयल एंड स्वीट आइटम्स कम खाने हैं। ईट लिमिटेड, थोड़ा खाओ। मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, फिश मीट, ये सब पनीर थोड़ा थोड़ा लिमिटेड होना चाहिए। ज़्यादा क्या खानी है? स्पिनच, पालक है, कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी है, टमाटो है, कैरेट है, पोटैटो है, एप्पल, बनाना, पपाया, ऑरेंज, ये सब लेने हैं आपको, खूब लेने हैं। और क्या क्या साथ खाना है? चपाती खाने हैं, पल्सेस लेने हैं, पोरेज लेने हैं, खीच है, फ्लैटन राइस, पोहा है और सूजी है, ये सब आपको लेने हैं। एंड ऑब्जर्व द पिरामिड एंड फाइंड आउट द फूड आइटम विच वी कैन ईट अलॉन्ग देयर प्रॉपर प्रोपोर्शन। तो आप क्या क्या खाते हैं आप चेक कर सकते हैं। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट एक पिरामिड आपको दे रखा है। ड्रॉ द बिलो पिरामिड इन योर नोटबुक। आपको ये बनाना है अपनी कॉपी में। एंड फिल द नेम ऑफ फूड आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शन इन योर डाइट। अब क्या क्या चीज़ आप खाते हो? लेस अमाउंट में क्या खाना है, लिमिटेड अमाउंट में क्या खाना है, मोर अमाउंट में क्या खाना है और पेलेंटी अमाउंट में क्या खाना है। बैक वाले पेज से चेक करके आपको इसको फिलअप कर लेना। ओके, पेलेंटी में क्या क्या खाने हैं आप देखिए, लिखा है ना पेलेंटी फूल में, स्पिनच है, कॉलीफ्लावर है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने हैं। और मोर अमाउंट में पल्सेस खाना है, चपाती है, राइस है, पोरेज है। और क्या है? ईट लिमिटेड अमाउंट में क्या खाना है? मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, फिश मीट अगर आप लेते हो तो। और लेस क्या खाना है? घी, ऑयल एंड स्वीट आइटम्स। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक, कंट्रोल ऑफ वर्म्स। वर्म्स मतलब कीड़े। वर्म होते हैं, कीड़े होते हैं, तो हमें क्या देते हैं? डीवॉर्मिंग की मेडिसिन देते हैं। एल्बेंटाजोल उसका नाम होता है, खाइए ना आप लोगों ने। ओके, गवर्नमेंट स्कूल्स में मिलती है। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन आवर स्टमक आर कॉल्ड वर्म्स। जो हमारे पेट में जीव रहते हैं, कीड़े हो जाते हैं, उन्हें वर्म्स कहते हैं। इन द चिल्ड्रंस देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी। जब उनके बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, फिजिकल डेवलपमेंट उनका क्या हो जाता है? बिल्कुल से रुक जाता है। डू द ग्रोथ ऑफ द वर्म्स, द एग ऑफ द वर्म्स लाइज इन द सॉयल। और ये कहाँ से मिलते हैं ये कीड़े? जब आप मिट्टी में खेलते हैं। विच एंटर आवर बॉडी थ्रू द अनवॉश वेजिटेबल्स। सब्जियां धोके नहीं लोगे, फ्रूट्स धोके काम में लोगे, गंदा पानी पियोगे, डर्टी हैंड से खाओगे, लॉन्ग आपके नेल्स होंगे, नंगे पैर खेलोगे बेयर फुट, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपके वर्म्स आ सकते हैं आपकी बॉडी में। इन दिस रिगार्ड द स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड डीवॉर्मिंग प्रोग्राम। डीवॉर्मिंग प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट करती है। 15 अक्टूबर से गोलियां देती है आपको। अंडर दिस प्रोग्राम चिल्ड्रंस आर गिविंग ए टेबलेट ऑफ एल्बेंटाजोल। क्या लिखा है? ALBENDOAZOLE। एल्बेंटाजोल की गोलियां देती है विच हेल्प इन कंट्रोलिंग वर्म्स, जिससे कीड़े भगाए जा सकते हैं, पेट के ख़त्म किए जा। सम फिगर्स आर गिवन बिलो शोइंग द मेथड ऑफ प्रोटेक्शन देयर नेल। आप ये फिगर में देख सकते हैं। हमें नेल एक तो लॉन्ग नहीं रखने हैं, बेयर फुट नहीं खेलना है, साफ़ पानी पीना है, हैंड वॉश करना है, और अब तो हैंड वॉश कर भी रहे हैं रेगुलरली, और हमें सेपरेटली हर चीज़ का ध्यान रखना है। दिस इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम वर्म इन्फेक्शन। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पेज। पॉइंट फॉर डिस्कशन, देर आर सम पॉइंट फॉर डिस्कशन। Look at the above figure and discuss in your class about the why we should not follow the point given below. Use clean toilet. Okay, ये हमें करना है, डिस्कशन करना है क्लास में। Because we are using clean toilets, it keep us away from diseases. Always wear shoes and slippers. It protects us from the worms and any infection. After defecation शौचालय जाने के बाद, before having food, always wash your hand. हमें हमेशा शौच जाने के बाद और खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए? हाथ धोने चाहिए, और अब तो रेगुलरली हैंड वॉश करना चाहिए। ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर, साफ़ पानी पीना चाहिए। ओके, इट हेल्प अस फ्रॉम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कंटेमिनेटेड डिजीजेस ड्यू टू वाटर। देन ट्रिम योर नेल्स, हाथ आपके नाखून कटे हुए होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए। वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उनको धोकर खाना चाहिए। ओके, देन एडवांटेज ऑफ वर्म कंट्रोल, क्या एडवांटेज है उसको देखते हैं हम। वर्म कंट्रोल प्रोवाइड ए फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। अगर आपके शरीर में कीड़े नहीं रहेंगे तो आपकी फिजिकल ग्रोथ अच्छी होगी, मेंटल ग्रोथ अच्छी होगी, पढ़ाई में ध्यान लगेगा। दे डू नॉट फॉल इल फ्रिक्वेंटली, आप जल्दी जल्दी बीमार भी नहीं पड़ोगी। ड्यू टू दिस
देयर वॉज एबल टू कंसनट्रेट इन योर स्टडीज़, और आप पढ़ाई पे ध्यान दे पाओगे। इट हेल्प अस फास्टर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, और प्यारे बच्चों का जो विकास है, डेवलपमेंट है, बहुत तेज़ी से हो सकेगा। फॉर दिस वी शुड ऑलवेज यूज़ क्लीन टॉयलेट, हमें क्लीन टॉयलेट यूज़ करनी चाहिए। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर डिफिकेशन, शौचालय के बाद हाथ धोने चाहिए साबुन से। बिफोर ईटिंग फूड, खाना खाने से पहले। ऑलवेज यूज़ प्योर वाटर, साफ पानी भी यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज वॉश फ्रूट्स वेजिटेबल्स विथ क्लीन एंड प्योर वाटर, सब्जियां धोनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज मेंटेन ट्रिम एंड क्लीन नेल्स, नाखून कटे हुए होने चाहिए, मुंह में नहीं लेने चाहिए। ड्यू टू वर्म कंट्रोल द चिल्ड्रंस डू नॉट फॉल इल फ्रिक्वेंटली, अगर कीड़े नहीं होंगे तो बच्चे बीमार नहीं होंगे। सो थिंक एंड आंसर दीज क्वेश्चंस, you can complete these questions in your copy. When do the children fall ill? When they are infected, they have a deficiency of iron in their body, they have worms in their body, they fall ill. Due to which reason the development of children's hamper? Because due to worms in the, if they are infected by worms in their stomach, it hamper the physical and mental development of children's. Okay, why are the children unable to concentrate in their studies? Same answer, because they have worms in their body, or you can say in their stomach, so they hamper the development, they unable concentrate on their studies. What are the advantage of worm control? They continue their studies, their physical development will be fast, their mental, they will get mental strength. Okay, and they can very well good in their studies, they can concentrate in their studies. Okay, so what we have learned in this chapter, just take a revise of all the points. There is a proper digestion of food which you properly, अगर खाने को properly chew करेंगे, चबा के खाएंगे, तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। द organ of डाइजेस्टिव सिस्टम कलेक्टिवली हेल्प इन द डाइजेशन, और ऑर्गन हमने देखे डाइजेस्टिव सिस्टम के, माउथ है, टीथ है, स्लाइवा है, उसके बाद ओसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके, सो ड्रॉ इट। गुड हेल्थ वी शुड इंक्लूड फूड आइटम्स, डिफरेंट फूड ग्रुप्स, फूड पिरामिड हमने देखा, वो हमें करना चाहिए। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पेज, इज द नेक्स्ट एंड लास्ट पेज. At the last of this chapter, page number 82, learn, understood, now tell. So complete all the questions in your copy. So first we are discussing it. What is the full name of the tablet given in the treatment of anemia? Full name क्या है? उसका नाम है IFA, iron folic acid. IFA, iron folic acid. Which tablet you take for the worm control? Deworming में क्या लेते हैं? Albendazole. Okay, albendazole. Which food item we should eat in order to remove the iron deficiency? We have to eat spinach, green leafy vegetables, date palms, raisins are there, carrot is there, okay, pomegranate is there. Okay, draw a label diagram of digestive system. ये काम आपको मैंने पहले भी दिया था, लेबल डायग्राम आपको बनाना है प्रॉपरली, गिवन ऑन पेज नंबर 75. ओके, विच फूड आइटम शुड बी ईट, क्या क्या खाना चाहिए, फूड पिरामिड ड्रॉ करेंगे और उससे प्रॉपरली इसको राइट डाउन लिखेंगे। फूड पिरामिड कहाँ दिया है? पेज नंबर 79 पे गिवन है, उसको आपको ड्रॉ करना है। 79 पे फिगर 14.3 फूड पिरामिड. सो इट हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू foods, what we should eat, what we should not eat. Okay, so at last, spinach, fenugreeks and the corianders make us healthy and eliminated anemia. तो ये चीज़ें खाएंगे तो एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी से हम क्या रहेंगे? बचे रहेंगे. सो होप you all enjoy this video. So please subscribe this channel and give your comment and press the like button also. Okay, thank you. Bye. Jai Hind.